तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले जिला पंचायत कोरबा में वैकेंसी निकली, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए ज़्यादा बकवास से किच न करते सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से PDF दिख रहा होगा। PDF अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ऑफिसर कोरबा के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कार्यालय जिला पंचायत कोरबा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग प्रारंभ दिनांक देख सकते हो 28 फरवरी से 20 मार्च तक दिया है। देखिए में आप लोग क्लिक करोगे तो आपका PDF आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से जिला विकासखंड स्तर के कुल 13 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 28/2/25 से 20/3/25 तक कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्टर के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर पदों का विवरण दिया है। क्रमांक में देख सकते हो सबसे पहला एक क्षेत्रीय समन्वयक विकासखंड स्तर। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 7 है। तो आरक्षणवार पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हो अनुसूचित जनजाति में 3 है, तो यहाँ पर 2 मुक्त है, 1 महिला है, ठीक है। अनुसूचित जाति में 1 पद है, वो भी मुक्त है, और अनारक्षित में 3 है जिसमें 2 मुक्त है और 1 महिला पद के लिए है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लेखापाल है। लेखापाल में जिला स्तर में 1 पोस्ट दिया है। तो यहाँ पर पदों की संख्या 1 है, तो अनारक्षित है 1, ठीक है। उसके बाद लेखा सह MIS सहायक विकासखंड स्तर में इसमें 4 पद दिए हैं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है, अनुसूचित जनजाति में 2 पद है और अनारक्षित में 1 पद है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उस यहाँ पर चौथे नंबर पर भृत्य है। जिला स्तर पर 1 पद दिया है, तो अनारक्षित 1 पद है। टोटल यहाँ पर 13 पद है, तो आप लोगों को देख लेना है। अब दूसरे ब नंबर पर आ जाते हैं पदवार शैक्षणिक अर्हता अनुभव व मेरिट अंक का विवरण। तो यहाँ पर क्या क्या पद के लिए क्या क्या शैक्षणिक अर्हता मांगी गई है, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहला है एक क्षेत्रीय समन्वयक के लिए। यहाँ पर देख सकते हो पद नाम का नाम है क्षेत्रीय समन्वयक। एक मुश्त मासिक वेतन आप लोगों को यहाँ 26,490 रुपये मिलेगा। शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनुभव में यहाँ पर बोला गया स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में गरीबी उन्मूलन आजीविका विकास परियोजना में कम से कम 1 वर्ष का गरीबी उन्मूलन ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का सांख्यिकीय अर्धसांख्यिकीय सांख्यिकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर सांख्यिकीय संस्था से अनुभव, ठीक है। उसके बाद मेरिट हेतु अंक निर्धारण। कुल अंक यहाँ पर 100 नंबर का होगा। विवरण में आप लोग देख सकते हो डिवाइड किया है। यहाँ पर बोला गया स्नातक से प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का, यहाँ पर स्नातक से प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक का वेटेज देते हुए 35 अंक का, ठीक है। यहाँ पर 12वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 20 अंक है। यहाँ पर 10वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 20 अंक। न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 2 अंक अधिक एवं अधिकतम 10 अंक यहाँ पर दिए हैं, 10 अंक, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक, ठीक है। यहाँ पर कौशल परीक्षा देख सकते हो 10 अंक। तो यहाँ पर अलग अलग नंबर 100 नंबर का होगा पूरा टोटल, आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर देख सकते हो पद नाम दूसरा है लेखापाल के लिए। यहाँ पर वेतन 23,350 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। दूसरा है मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं टैली सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अनुभव में बोला गया स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्षीय सांख्यिकीय अर्धसांख्यिकीय सांख्यिकीय वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर सांख्यिकीय संस्था में अनुभव, आपका अनुभव होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, ऐसा बोला गया। उसके बाद यहाँ पर दिया है मेरिट हेतु अंक निर्धारण। कुल 100 अंक विवरण यहाँ पर दिया है, देख सकते हो जैसे यहाँ पर वो उसमें दिया था उसी प्रकार दिया है। तो एक बार और आप लोगों को बता देते स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 35 अंक का यहाँ पर होगा। 12वीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए 20 अंक।
10वीं में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक का वेटेज देते हुए 20 अंक, न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 2 अंक एवं अधिकतम 10 अंक यहाँ पर, ठीक है, 10 दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लें, पूरे में दिया है, मेरिट का जो पूरा दिया है उसी प्रकार दिया है सभी में। तो मैं आप लोगों को जो है पद का नाम और शैक्षणिक अर्हता के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पर है लेखा सह MIS सहायक, इसमें आप लोगों को 23,350 रुपये वेतन मिलेगा। शिक्षा क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा दिया है मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं टैली का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद यहाँ पर अनुभव में दिया है स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 2 वर्षीय सांख्यिकी अर्धसांख्यिकीय सांख्यिकी वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर सांख्यिकी संस्था से अनुभव, यहाँ पर अनुभव होना चाहिए 2 साल का, सांख्यिकी अर्धसांख्यिकी बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर पद है भृत्य का। भृत्य में एक मुश्त राशि आप लोगों को 14,400 रुपये मिलेगा। यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम 1 वर्ष का भृत्य का अनुभव अनिवार्य। सांख्यिकी अर्धसांख्यिकीय सांख्यिकी वित्त पोषित शासन से अनुदान प्राप्त गैर सांख्यिकीय संस्था से अनुभव होना चाहिए आपका, ठीक है। उसको जो है प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ पर बोला गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए यहाँ पर 85 अंक देख सकते हो। न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 2 अंक एवं अधिकतम 10 अंक यहाँ पर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 1 अंक एवं अधिकतम 5 अंक, ठीक है। उसके बाद नियम शर्तें, इसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम चले आते हैं नियम एवं शर्तें में क्या क्या बोला गया है, तो आप लोगों को ध्यान से रीड करना है। नियम एवं शर्तें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 28 फरवरी 2025 से दिनांक 20 मार्च 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज स्वप्रमाणित की प्रति सहित पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 20 मार्च तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर बोला गया है सभी दस्तावेज में स्वप्रमाणित उसका फोटोकॉपी करवाकर आप लोगों को स्वप्रमाणित करना है और दिनांक 20 मार्च से पहले आप लोगों को जमा करना है। 20 मार्च तक भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहला आप लोगों को करना होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 1 से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना है। अगर आप लोग 2-3 पद में आप लोग आवेदन करना चाहते हो तो अलग अलग आवेदन करना होगा, सभी में एक ही में आप लोगों को तीनों नहीं करना है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। तो यहाँ पर जाति और निवासी प्रमाण पत्र आपका होना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण पत्र तथा अंक सूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ बोला गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्वप्रमाणित नहीं है, सिग्नेचर नहीं होगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ बोला गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद 6वें नंबर पर देख सकते हो अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय, जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद नाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं ही जिम्मेदार होगा। साथ ही गैर शासकीय संस्था में जारी अनुभव प्रमाण पत्र हेतु आवेदक को न्यूनतम 6 माह का प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना होगा। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य अमान्य किए जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से रीड कर लेना है। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रमांक के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए एक पद के विरुद्ध 10
आवेदकों को बुलाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्त किया जाएगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को 1 वर्ष के लिए वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता कम प्रतीक्षा सूची में भरा जाएगा। यहाँ पर बोला कि यदि किसी आवेदक की अंक सूची में प्रतिशत अंक उल्लिखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया है तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला है तो ए ग्रेड 80 से 90 अंक तक हो तो उस आवेदक को अंक के 85% मानकर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अगर 8वीं में होता है ग्रेड मिलता है तो ग्रेड में आप लोगों को जो है ए ग्रेड मिला है तो 80 के 90 के आसपास आता है तो 85 नंबर प्रतिशत मानकर वरीयता सूची में दी जाएगी, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी को पारस्परिक वरीयता क्रम में उसके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन सबसे पहले। कई लोगों का अंक समान होता है तो उसमें बोला जा रहा है जिसकी उम्र सब ज़्यादा होगा उसका चयन होगा। 11वें नंबर पर बोला गया गैर सांख्यिकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि सांख्यिकीय या गैर सांख्यिकीय संस्था में कार्यरत है तो उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता, अनुचित व्यवहार, स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अन्य किसी शासकीय विभाग द्वारा किसी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त की मानी जाएगी। ठीक है, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उक्त संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। तो आप लोगों को साफ सुथरा और सही जानकारी भरना है। ठीक है, आवेदक जिन्हें विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। उम्मीदवार जिन्हें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पति पत्नी जीवित हो पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है, अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याय कारण है तो वहाँ इस प्रतिबंध को छूट दे सकता है। पदों की संख्या में परिवर्तनीय है तो परिवर्तन हो सकता है पदों की संख्या में। तो यहाँ पर 17 नंबर पर क्या बोला, यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, 18 नंबर पर बोला जा रहा है कि संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 वर्ष के लिए होती है, संविदा है, परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 20 नंबर पे आ जाना है। संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 में शासित होंगे। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या उससे एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। सेवा समाप्ति पश्चात संविदा कर्मचारी अधिकारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। यहाँ पर बोला गया है सेवा समाप्त होने के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय ले जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। तो इस प्रकार आप लोगों को पूरा रीड कर लेना है, क्या क्या बोला गया है, नियम एवं शर्तें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या क्या इसकी योग्यता मांगी गई है, पूरा आप लोगों को देख लेना है। अगर कोरबा से हो तो जल्दी फॉर्म फिलअप कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।